कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में पिज्जा, पास्ता, सोडा, कोला बोला जाए और भारी तबाही मचाई जाए? खाने पीने की चीजों का भला युद्ध से क्या वास्ता है? लेकिन यूक्रेन की इन चीजों का इस्तेमाल रूस में तबाही मचाने के लिए किया है। एक स्पेनिश लड़ाके की डायरी से सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसमें वोडका, जूस, पिज्जा, पास्ता, फैंटा, कॉफी जैसे नाम लिखे मिले। लेकिन जब उनका राज खुला तो क्रेमलिन में कोहराम मच गया। आखिर क्या है सीक्रेट कोड नेम का पूरा गेम? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए हैं। इन हमलों की रूस को भनक तक नहीं लगी, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी भी फेल हो गई। ये सब कुछ यूक्रेन की खास कोड लैंग्वेज की वजह से हुआ है। यूक्रेन ने सीक्रेट कॉल साइन अपनाकर रूसी सेना की आंखों में धूल झोंक दी। स्पेनिश मर्सनरी की डायरी से कोड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से रूस ने यूक्रेन के हमले रोकने शुरू कर दिए। अब जरा उन कोड के बारे में जान लीजिए जिन्हें यूक्रेनी सेना रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती थी, और उनका मतलब क्या था वो समझिए। वोडका यानी इन्फेंट्री, सोडा यानी एविएशन, फैंटा यानी आर्टिलरी, पिज्जा यानी ड्रोन, जूस यानी स्नाइपर, कॉफी यानी मशीन गन, पास्ता यानी ग्रेनेड लॉन्चर, कोला यानी हेवी आर्टिलरी। दरअसल ये कोड इसलिए भी थे कि विदेशी लड़ाकों को यूक्रेनी सेना से कमांड लेने में आसानी हो, लैंग्वेज कोई बाधा ना बने। इस तरह के कई कोड वर्ड यूक्रेन में अलग अलग देशों से आए मर्सिनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खुलासा स्पेनिश लड़ाके की डायरी से हुआ है। इस तरह के कोड वर्ड और स्पेनिश मर्सिनरी की डायरी मिलने के बाद रूस का दावा सही साबित हो रहा है कि यूक्रेन की धरती पर विदेशी लड़ाके युद्ध में उतर चुके हैं। बल्कि रूस का दावा इससे आगे है कि मर्सिनरी की शक्ल में वो नेटो देश के सैनिक हैं। अगर रूस का दावा सही है तो रूस अब नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो कह चुका है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन में युद्ध के लिए पहुंचे तो रूस को नेटो देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा।